कि कनाडा ने सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने के इम्कान का इजहार किया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलविस होने की तहकीकात कर रहे हैं। इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत तेजी से डिटीरियरेट हो रहे हैं। एक भारत ने भी जवाब में हिंदुस्तान से कनाडा के सीनियर सफारतकार को बेदखल कर दिया है। जवाबी कार्रवाई में एक सीनियर कनेडियन डिप्लोमेट को भारत से निकाल दिया है। और फिर आज सुबह कनाडा इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस और उन्होंने कहा कि हमने कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है और मिस्टर ट्रूडो ने एलिगेशंस हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। इंडिया ने सीनियर सफारतकार को 5 दिन में मुल्क छोड़ने की हिदायत की है। भारत को केस करना चाहिए कनाडा के ऊपर सपोर्टिंग टेररिज्म। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इंडिया में थे तो उस वक्त भी इंडियन मीडिया ने बड़ी टफ लाइन ली हुई थी। आपके इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया। भारत में भी जो है कैनेडियन हाई कमिश्नर को बुलाया गया और फॉरेन ऑफिस जो इंडिया का है वहां पे उनसे बात की गई और अब बताया ये जा रहा है कि भारत ने भी जो है वो कैनेडियन जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उनको कहा है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर कनाडा वापस चले जाएं। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। ये कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। इस तरह एक टफ टाइम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया है। ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, ये हैशटैग आज मैं चलाने वाला हूं। लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक जो है ना वो सेटबैक है। नमस्कार दोस्तों G20 समिट में फटकार खाने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी कदमों में जुट गए हैं। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का कनेक्शन भारत से जोड़ते हुए भारत के एक राजनयिक को निकाल दिया था। हालांकि भारत सरकार ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन करार दिया है। भारत ने साथ ही कनाडा से आतंकी तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की है। भारत ने कहा है कि इस तरह के बयान खालिस्तानियों से ध्यान हटाने के लिए दिए गए हैं। कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक रिश्ते बुरे दौर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर आरोपों के बाद कनाडा ने भारतीय राजनयिक को बर्खास्त कर दिया था। अब इस कदम के जवाब में भारत सरकार ने भी कनाडा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने भी एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें 5 दिनों में देश छोड़ने का आदेश दिया है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत विरोधी कदमों के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने विरोध जताने के लिए भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरून मैकई को तलब किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कनाडा को जवाब देने के लिए भारत सरकार भी कड़ा कदम उठा सकती है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। तो इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत तेज़ी से डिटीरियरेट हो रहे हैं। अगर आपको याद हो जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इंडिया में थे तो उस वक्त भी इंडियन मीडिया ने बड़ी टफ लाइन ली हुई थी ट्रूडो के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज़ बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। अब रात को कल कनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि भाई हमारे पास एक ख़ास किस्म की एक एविडेंस है। कनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ये एविडेंस है कि जो इंडियंस हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं एक मर्डर में, एक कनेडियन के मर्डर में। इंडियन अथॉरिटीज़ वहाँ से फिर चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती गई और फिर आज सुबह कनाडा इंडिया जो है उसने रिजेक्ट किया एलिगेशंस और उन्होंने कहा कि हमने कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है और ये जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एलिगेशंस हैं हम रिजेक्ट करते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। सेम ही ट्रूडो साहब वहाँ पे कह रहे थे कि दैट कनाडा इज़
डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव वैल्यूज़, हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और हम सॉवरेनिटी की वायलेशन जो है वो नहीं करेंगे। अब बेसिकली ये जो खालिस्तान का इशू है, दैट इज़ सो मच डीप इनटू द सिस्टम। ये दैट हैज़ नॉट रिमेन्ड इन इंडिया अलोन, इट हैज़ गॉन टू लंदन, इट हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, इट हैज़ गॉन टू कैलिफोर्निया, LA, वाशिंगटन, एंड देन ऑब्वियसली यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी जगहों पे मैंने ये ऐसे इश्यूज देखे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ये सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज़म, इंडिया कनाडा को कह रहा है कि भाई आप इन्वॉल्व हैं सेपरेटिज्म में, एक्सट्रीमिज़म में, ठीक है जी। लेकिन कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस सारी बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं वी डिडंट डू दिस। लेकिन इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है। कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया है ऑन द चार्जेस, ठीक है, ये बड़ा सीरियस चार्जेस है। जिस तरह एक टफ टाइम नरेंद्र मोदी की सरकार ने कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया है। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं कि इंडिया तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है इन टर्म्स के, सारे इंडियंस तो आगे यहाँ पे जो है वो नौकरियाँ करते हैं, हर एक तो यहाँ पे आना चाहता है। सो लेट्स गिव मी, इनको भी थोड़ा सा मैं टाइम दूँ, थोड़ा सा करूँ। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि बहुत सारे यूथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडियन जो हैं जिनका फ्यूचर वहाँ पे है वो मुतासर हो सकता है। कि जो कैनेडियन एम्बेसडर वहाँ से निकले हैं, उनके मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, तो मीडिया ने उनको फॉलो किया और फिर उसको जैसे हाईलाइट किया जा रहा है इंडियन मीडिया के अंदर, देखो हमने ये किया, ये हमने वो किया। तो ये चीज़ें जो हैं दैट दीदीज आते हैं, लेकिन ये एक बहुत बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक जो है ना वो सेटबैक है। जवाबी कार्रवाई में एक सीनियर कनेडियन डिप्लोमेट को भारत से निकाल दिया है। दोस्तों आपको पता है आज सवेरे की खबर है कि जस्टिन ट्रूडो ने और उसकी सरकार ने खालिस्तानियों के प्रेशर में आके क्या करा था, उसने ये करा था कि एक इंडियन डिप्लोमेट को निकाल दिया, बोला कि साहब ये तो रॉ का एजेंट है, इसको निकालो, इसने निज्जर को मारा है। अब भारत ने जवाबी कार्रवाई में कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। भारत को केस करना चाहिए कनाडा के ऊपर, सपोर्टिंग टेररिज्म। मैं ये कहता हूं कि कनाडा ने अपने ट्रूप्स भेजे थे अफगानिस्तान, जाइए चेक करिए जरा इंटरनेट पे, भेजे थे कनाडा ने अपने ट्रूप्स अफगानिस्तान के नहीं। क्यों भेजे थे? क्योंकि उनको उस वक्त यह महसूस हो रहा था कि भाई ये जो तालिबान है ये अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है। तालिबान अगर अलकायदा को सपोर्ट करे तो अमेरिका कनाडा मिलके बम मार के बिल्कुल अफगानिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दें। लेकिन जस्टिन ट्रूडो क्योंकि गोरा है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, इसलिए वो बुलेट प्रूफ है साहब। आप उसको कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो गोरा है, क्योंकि वो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। क्यों? तुमने खालिस्तानी भी तो पाल रखे हैं, तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, लीगल कार्रवाई होनी चाहिए तुम्हारे ऊपर, बिल्कुल लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, जस्टिन ट्रूडो सपोर्ट्स टेररिज्म, ये हैशटैग आज मैं चलाने वाला हूं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।